कृष्ण वनवासी क्यों नहीं बने? कृष्ण ने जटा जूट धारण क्यों नहीं की? कृष्ण ने योगी का भेष क्यों नहीं बनाया? कृष्ण ने वैराग्य क्यों नहीं लिया? मालूम है? उठा के देखना, कृष्ण लीला में कहीं नहीं मिलेगा। जब मैंने सोचा कि कृष्ण ने तपस्या क्यों नहीं की, और जब मैंने कृष्ण के जीवन के अंदर झांक कर देखा, तो मैं कह सकता हूं कि कृष्ण तो तपस्या अपने जन्म से ही साथ लेकर के आए थे। पग पग पर उनकी तपस्याएं थीं, और कृष्ण ने जो तपस्या की है ना, वो तपस्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, जिनके जन्म से ही तपस्या भाग्य में लिखा कर आए हो, पैदा होते ही जिन्हें 12 बजे रात को भागना पड़ा हो, कितनी बड़ी तपस्या है। जन्म लेते ही माँ बाप से दूर हो गए, ये कितनी बड़ी तपस्या है। गोकुल में जाकर के पले, राजवंश में पैदा होने वाला नंद बाबा के यहाँ अपना बचपन गुजारा करते हैं। कैसी तपस्या नारायण कृष्ण की, छोटी सी उम्र में जिन्हें पूतना जैसी मारने के लिए आती हैं, उनका भी वध करने की ताकत नारायण श्री कृष्ण दिखा करते हैं। पग पग पर मृत्यु है, क्षण क्षण पे मौत है, लेकिन कृष्ण ने ऐसी तपस्या की जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाए, जिन्होंने सब पाया सब छोड़ा। अरे इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? जेल में पैदा होना, महल में जीवन जीना और जंगल से देवलोक होना, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में। जंगल से विदा हुए नारायण कृष्ण 125 वर्ष और 6 माह की आयु में नारायण कृष्ण ने देवलोक को प्राप्त किया। ध्यान रखना, 100-125 वर्ष की आयु थी उनकी। ध्यान रखिए मान्यवर, जेल से विदा हो गए। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मृत्यु का क्षण आए ना, तो भोग की सैया में मत मरना। मैं पुलक सागर कहता हूं, भोगों के बिस्तर में मृत्यु प्राप्त मत करना। जब भी मृत्यु के क्षण आए तो भोग के बिस्तर नहीं, समाधि के संस्तर हमारे पास होना चाहिए। महावीर की तरह दुनिया से विदा होना चाहिए। कृष्ण जब गए, जंगल से विदा हुए, तीर मार दिया उनके पैर में, देवलोक को प्राप्त हो जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको। ऐसे जिए नारायण कृष्ण, उन्होंने जो कहा वो गीता बन गया। जो कृष्ण ने कहा वो गीता, और जो कृष्ण ने जिया वो लीला बन गई जगत के लिए। ध्यान रखना, ऐसा जीवन उनका। बचपन से आताताइयों को पछाड़ना, दुश्मनों को परास्त करना, प्रौढ़ अवस्था से बाल्यकाल तक आसुरी शक्तियों को दंडित करना। एक बात याद रखना, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, दुश्मन के घर में पैदा होना। दुश्मन के घर में तो पैदा हुए, जेल में, मामा की मामाओं से बचना। नहीं, आज के मामाओं की बात नहीं करना, इनसे तो बचो। ये जितने मामा हुए बड़े फेमस हुए, कंस मामा, शकुनी मामा, बर्बाद की इन्होंने बहनों के घरों को। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, दीवार को आला खराब करता है, ससुराल को साला खराब करता है। जिन घरों में ससुराल का इंटरफेयर होता है, वो घर उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। तो दीवार में ज्यादा आला मत बनाओ, नहीं तो वो दिया उसे काला कर देगा। और ससुराल का साला ज्यादा पास में मत रखो, हस्तिनापुर की तैयारियां हो जाएंगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है मामा लोग दुखी नहीं हो, हर कोई किसी का मामा है। ये बात अलग है कि आज का मामा कम मामू ज्यादा है। ध्यान रखना, एक मामा वो है जो शकुनी मामा होता है, एक मामा वो है जो कंस मामा होता है, और एक मामा वो भी होते हैं जिन्हें सारी दुनिया चंदा मामा कह करके बुलाया करती है। अच्छे मामा भी होते हैं जगत में। आपको कौन से मामा में नाम लिखाना है? चंदा में लिखाना काम तो शकुनी की तरह है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। दुश्मन के घर पैदा हुए, एक बात याद रखना, मात्र 11 साल 6 महीने की उम्र में नारायण श्री कृष्ण ने जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए ना, सबने मैदानों में जाके युद्ध किया है, रणभूमि में युद्ध किया है। 11 साल की उम्र में मथुरा में जाकर के कोई मैदान नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, आताताई कंस को उसके सिंहासन से घसीट कर लाए। 11 साल का बच्चा
मामा को घसीट करके सिंहासन से लाता है और उसी के राजमहल में उसे पछाड़ करके यमलोक में पहुंचाने की ताकत। 11 साल का बच्चा, भांजों से डरो, 11 साल में ही निपटा देंगी तुम्हारी कहानी। ध्यान रखना, 11 साल की उम्र में कोई मैदान नहीं, कोई युद्ध का मैदान नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, कोई ताकत नहीं। घसीटा सिंहासन से कंस को, घसीट के उसके ही महल में उसे पछाड़ दिया करते हैं। ऐसी ताकत लेकर कोई पैदा हुआ तो इतिहास के हजारों पृष्ठों में देखना नारायण कृष्ण जैसा चरित्र दिखाई नहीं दिया करता है। कहीं भी उठा करके आप देख लीजिए। घर में जाकर के मारा। मुझे लगता है रणभूमि में तो सबको मारते हैं, लेकिन घर तक कोई खदेड़ता है तो वो तो नारायण कृष्ण होता है। और उनकी ताकत किसी में आती है तो मोदी में आती है। ध्यान रखना, घर में जाके खदेड़ा है। ध्यान रखना, घर से पीटते आए हैं और डंके की चोट पर पीटते आए हैं। कंस जैसे पाकिस्तान होंगे तो घर बैठे ही मारना पड़ता है मेरे भाई। ध्यान रखना, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। सोचना है आपको। बचपन, एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा काय का दे दूं? बोले बड़ी शैतानी करता है, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले बहुत शैतानी, नाक में दम कर रखा है इस बच्चे ने, इतना शोर मचाता है, इतनी परेशान हूं मैं। तो मैंने कहा क्या चाह रही है? बोले शांत हो जाए। मैंने कहा 2-3 साल की उम्र में इसे बूढ़ा बना दूं, बुढ़ा कर दूं इसको आशीर्वाद? बोले नहीं बुढ़ा नहीं करना। तो मैंने कहा क्या चाहती है? एक बात याद रखना, माताओं से मेरे निवेदन है, बचपन तो नटखट ही होना चाहिए, बचपन गंभीर नहीं होना चाहिए, बचपन सीरियस नहीं होना चाहिए, बचपन ऐसा नहीं हो कि बूढ़ों की तरह जियो। कुछ लोग बचपन नहीं जी पाते और बुढ़ापा आ जाता है, कुछ लोग जवानी नहीं जी पाते हैं और बुढ़ापा आ जाता। अरे बचपन तो बच्चों जैसा नटखट बचपन होना चाहिए। जब तक मोहल्ले के 2-4 उलाहने ना आ जाए तब तक काय का हमारा 2-4 शिकायतें तो आनी चाहिए। काय का बचपन, ये मरे मरे से जियो, मुंह लटका के जियो। अरे शिकायतें तो आना चाहिए ना, आए शिकायत करें। बचपन नटखट की तरह जीना, कृष्ण का जैसा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बचपन कृष्ण जैसा जियो, जवानी राम जैसी जियो, बुढ़ापा महावीर जैसा जियो, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। बुढ़ापा महावीर जैसा जीना, जवानी राम जैसी जीना, बचपन कन्हैया जैसा जीना। आने दो उलाहने, शैतानी करने दो, बच्चों को ज्यादा शांत। एक बच्चे में परेशान हो गए, कितने होते थे मालूम है तुमको? सोचना कैसे पालते होंगे बोलो। एक बच्चा सिरदर्द बन गया। अरे बाल गोपाल बाल चेष्टाएं, माखन चुराया। क्यों रे कन्हैया तूने माखन खाया? नहीं चुराया, मुंह में तो लगा है। ये ग्वाल वालों ने मेरे मुंह में लिपटा दिया। कैसा नटखट बचपना, माखन चुराए, मटकी फोड़े। कन्हैया, यशोदा परेशान हो गई। रोज शिकायतें, मैया तेरे कान्हा ने ये किया, मैया तेरे कान्हा ने मटकी फोड़ दी, मेरा माखन चुरा लिया, मेरी गाय का दूध चुरा लिया। सारे दिन कन्हैया की शिकायत के सिवा और कुछ नहीं। माँ गुस्सा भी हो जाती, माँ कभी कभी रोने भी लगती, माँ गाल में एक चपत भी लगाती, लेकिन वह बाल सुलभ चेष्टाएं नारायण कृष्ण की मारने के बाद मैया धार धार आंसू बहाया करती थी। ध्यान रख, माँ मारती भी है, गले से भी लगा लिया करती है, माँ पुचकारती भी है। मालूम है मैया यशोदा कन्हैया की आंखों में काला काजल भी लगाती थी और शरीर पर मैल लग जाए तो नहलाती धुलाती थी। कन्हैया ने कहा मैया एक तरफ तो मैला हो जाता हूं तो तू यमुना में नहलाती है और उसके बाद ये मैल फिर मेरे माथे पर लगा देती है। मैया यशोदा ने कहा कि कान्हा तेरा नहलाना भी मेरा प्यार है और आंखों में काजल लगाना भी मेरा। माँ की ममता बड़ी अजीब ममता होती है। चांटा मार दे वही भी उसकी ममता है, प्यार से गले लगा ले वही भी उसकी। अरे अभागे हैं वो लोग जिनके गालों पे माँ के चांटे ना पड़े हों। ध्यान रखिए, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई और। 2-4 मुझे तो पड़े हैं, तड़ातड़ लगता नहीं है मुझे देख के। ध्यान रखिए, नटखट कन्हैया जहां जाए वहां छेड़छाड़ करे।
गोपियां परेशान हो गई। मैया, तेरा कन्हैया मटकी फोड़ता है, तेरा कन्हैया हमारा दूध चुराता है। कितना ऊपर सीका लगाए, चढ़ जाता है एक ये ग्वाल वालों को साथ लेके खिड़की से कूदकर पूरा माखन, अरे माखन खाए तो खाए मैया, ये फोड़ करके पूरा माखन बिखरा दिया करता। यशोदा ने कहा बहुत परेशान कर लिया इसने, पकड़ा कन्हैया को, इधर आ, आज के बाद तू गोकुल की गलियों में गया। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, माता डांट रही है। दोनों छोटे छोटे से हाथों को लिया, माता ने ओखल से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। यशोदा मैया ने, कन्हैया बोला बांध दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, नटखट यशोदा का ये नंदलाला बांध दिए। यशोदा अपना काम कर रही है। मालूम है क्या हुआ? कन्हैया को क्या बांधा? गोपियां जो शिकायत करने आई थी, थोड़ी देर बाद आती है, मैया कान्हा को छोड़ दे। उसने कहा पागल हो क्या तुम, दिन भर शिकायत करती हो। मैया एक कुंज गलियां बड़ी सुनी सुनी लगती हैं, जहां कन्हैया ना हो वहां शमशानी माहौल हो जाता है, इसे छोड़ दो माता। मैया ने कहा नहीं छोड़ूंगी, ये माखन चुराता है ना। कन्हैया ने कहा देखता हूं मैया तू कैसे नहीं छोड़ेगी, बड़ा नटखट था, बाल चपल सुलभ चेष्टाएं। क्या हुआ गोकुल में? कन्हैया को बांध दिया, गायों ने दूध देना बंद कर दिया। पूरा गोकुल चिंतित हो गया, आज गाय दूध क्यों नहीं देती है। ग्वालों ने पूछा गोपियों से कि दूध क्यों नहीं लगाती हो। बोले हमारे हाथ भर गए लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। एक सखी ने कहा ऐसा करो, अपन ने कन्हैया को बांध दिया है ना माता यशोदा ने, जब तक कन्हैया नहीं छूटेगा गाय दूध नहीं देगी। गई सखियां लौट करके गोपियां यशोदा के पास, मैया कन्हैया को छोड़ दे वरना ये गोकुल भूखा मर जाएगा, ये प्यासा मर जाएगा। तुम तो शिकायतें लेकर आती हो, किस बात पे छोड़ दूं? मैया गाय दूध नहीं दे रही है, गायों ने रवाना बंद कर दिया है। और जैसे ही यशोदा कन्हैया के हाथ पैरों को छोड़ती है, कन्हैया दौड़ा दौड़ा जब गौशालाओं में जाता है, गाय के स्थानों में जाता है, गाय देखती है चारों थनों से दूध की धार फूट जाया करती है, दूध की धाराएं बह गई। बाहरे नटखट कन्हैया। यशोदा ने कहा मैं तेरे साथ क्या करूं, मैं क्या करूं तेरे साथ। बांधती हूं तो गाय परेशान होती है और नहीं बांधती हूं तो गोपियां परेशान होती है। कैसा नटखट जीवन कन्हैया का। बाल गोपाल कूद गए यमुना में, कालिया नाग का मर्दन कर दिया नारायण कृष्ण ने। पूरा गोकुल कन्हैया की, कन्हैया जहां देखो वहां कान्हा मेरा कृष्ण। हर कोई कान्हा को प्यार करता, जहां खड़े हो जाएं प्रेम से आप्लावित हो जाते लोग कान्हा को देखकर। पानी भरती हुई पनघट में पनिहारनी कृष्ण का रूप देख लें तो हाथ से बाल्टी छूट जाया करती थी, नदियां रुक जाया करती थी बहना देख करके। कैसा कान्हा, गायें बिना कन्हैया के घास नहीं खाया करती थी। कैसा जीवन बनाया उन्होंने अपना। अद्भुत बाल लीला नारायण श्री कृष्ण की। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि बचपना तुम्हारे बच्चों का आए ना तो मोहल्ले में शोर मचना चाहिए, ध्यान रखना। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, ध्यान रखना। कान्हा बचपन कन्हैया जैसा बिताओ, जवानी राम जैसी बिताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा का जीवन जिया, माता पिता की मर्यादा रखी, देश की मर्यादा का ध्यान रखा, समाज की मर्यादा का ध्यान रखा। व्यवस्थित मर्यादित जवानी होना चाहिए। और जवानी जब मर्यादित हो जाए तो जब बुढ़ापा आए ना तो महावीर की तरह तपस्वी बनकर वनवासी हो जाना चाहिए जिंदगी का। ये महान आत्माएं धरती पर। महावीर को मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक में, मैंने कृष्ण की पुस्तक पढ़ी। रात को जब वैयावृत्ति सेवा होती है ना, मेरे हाथ में एक पुस्तक रहती है, मैं कृष्ण हूं, ध्यान रखना। कृष्ण की पुस्तक पढ़ रहा था, महावीर को भी पढ़ा। मुझे लगा कि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है।
जो महावीर का जीवन वैसा ही कृष्ण का जीवन। मालूम है जब कृष्ण का जन्म हुआ यमुना में उफान आ गया, यमुना तरस रही है कृष्ण के पैर छूने को। वासुदेव के मुख तक आ गई यमुना। अब देखा बालक कृष्ण ने, नवजात शिशु ने, कि अब तो वासुदेव मेरे पिता डूब जाएंगे। टोकरे में से, सुपड़े में से पैर निकाला, यमुना को स्पर्श कराया, यमुना ने रास्ता दे दिया, अपना जीवन उसने धन्य कर लिया। उस काली अंधेरी रात में यमुना ने राह बना दी नंद बाबा के घर तक की। ध्यान रखना, कृष्ण ने अंगूठे से यमुना का उद्धार किया। तो महावीर का चिंतन, महावीर का दर्शन कहता है, जब सुमेरु पर महावीर का अभिषेक हो रहा था, जब सौधर्म इंद्र को चिंता हो गई कि इतना सा बालक पानी में बह ना जाए, महावीर ने अपना अंगूठा दबाया, सुमेरु को चलायमान कर दिया। जो कृष्ण ने किया वही महावीर ने किया। ध्यान रखना, कृष्ण ने जीवन को उत्सव बनाया, आनंद भरा। कृष्ण जीवन को उत्सव बनाते हैं तो महावीर मृत्यु को महोत्सव मनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा जीवन उत्सव है, कृष्ण की तरह मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु को मातम नहीं किया महावीर ने, महोत्सव का रूप दे दिया। ध्यान रखना, कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दन किया तो महावीर ने संगम देव जो सांप बन करके आया था उसका मान मर्दन करके महावीर ने अपने नाम को वीर नाम से संबोधित करा। वर्धमान से वीर बन गए। कालिया नाग और संगम देव भी नाग था। मान्यवर, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी तो महावीर चंदना का उद्धार किया करते हैं। देखा जाए तो दोनों परंपराएं एक सी हुआ करती हैं। महावीर यदि कृष्ण केले के छिलके खाते हैं तो महावीर उड़द के छिलके स्वीकार कर। कहां है ये अलग परंपराएं? एक सी समानांतर चल रही हैं। कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता का ज्ञान दिया तो महावीर ने गौतम के लिए जिनवाणी का ज्ञान प्रदान कर दिया। गौतम को उन्होंने उद्धार किया, जिनवाणी प्रदान कर दी गौतम के लिए। महावीर ने, कृष्ण ने यदि मीरा के जहर को अमृत बनाया तो महावीर ने चंड कौशिक के जहर को अमृत में परिवर्तित कर दिया। कितनी समानताएं हैं दोनों के जीवन में। महावीर ने आत्मा का संगीत दिया तो कृष्ण ने बांसुरी का संगीत सारे जगत को प्रदान कर दिया। मान्यवर, यदि जोड़ोगे दोनों परंपराओं को तो हजार हजार उदाहरण हैं वैदिक और श्रमण परंपरा को जोड़ने के, और यदि तोड़ने वाली दृष्टि रखोगे तो 100 उदाहरण हैं जिससे हम दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी के दिन एक दिगंबर मुनि यदि नारायण कृष्ण का उपदेश कर रहा है यहाँ बैठ करके, तो एक बात ध्यान रखना, मैं तोड़ने वाले रास्ते नहीं, जोड़ने वाले रास्तों का निर्माण किया करता हूं। तोड़ना क्यों है? जोड़ना है। हम तो सनातन धर्म वाले हैं। हमसे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मुसलमान सब उल्टा काम क्यों करते हैं, हिंदू उसके विपरीत करते हैं। बोले मुसलमान जब माला फेरता है ना तो उसकी माला उल्टी चलती है, हिंदुओं की माला सीधी चलती है। बोले ये उल्टा काम क्यों करते हैं? मैंने कहा कुछ उल्टा नहीं करते, वो भी वही करते हैं जो हम करते हैं। माला फेरने का मतलब क्या होता है कि जब हिंदू माला फेरता है, जैन माला फेरता है, मोती को अंदर की तरफ लेता है, वह कहता है परमात्मा के सारे गुण मेरे अंदर आ जाएं। और मुसलमान जब उल्टी माला फेरता है वह कहता है मेरे जीवन के सारे अवगुण बाहर चले जाएं। बताओ दोनों में क्या अंतर हुआ करता है? एक कह रहा है अवगुण बाहर चले जाए और एक कह रहा है कि सद्गुण भीतर। क्या क्या लड़ाई है? सोचिए, विचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आज सारी दुनिया को जोड़ने वालों की जरूरत हुआ करती है। मान्यवर, सुई बनो, कैंची मत बनो, जोड़ने का प्रयास करो। राम का प्रिय धनुष था, कृष्ण का प्रिय बांसुरी थी। जितने भी अवतार पुरुष हुए सबने शस्त्र उठाए, एक कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने बांसुरी उठाई। एक बार रुक्मणी ने नारायण कृष्ण से कहा कि नारायण 24 घंटे बांसुरी बांसुरी बांसुरी, आखिर इस काली कलूटी बांसुरी में ऐसा है क्या जो हम में नहीं है? हम भी तो आपका ध्यान रखते हैं,
हम भी तो आपका ख्याल रखते हैं। सत्यभामा ने कहा कि महाराज कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आपकी ये बांसुरी हमें सौतन लगती है। आप हमसे ज्यादा प्यार इस काली कलूटी छिद्र वाली बांसुरी से करते हो। बांसुरी से इतना मोह क्यों है? कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम नहीं जानती, जो बांसुरी में है वो तुम में कहाँ है। बोले क्या मतलब? अब तो रुक्मणी का क्रोध आपे से बाहर, जो इसमें है वो मुझ में नहीं है। बोले बांसुरी मुझे इसलिए प्रिय है, बहुत प्यार करता हूं मैं बांसुरी को। पहली बात तो ये बांसुरी बिन बुलाए बोलती नहीं है। और महिलाएं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूना वालों की कर रहा हूं। तुम कौन सा चुप रहते हो? ये बांसुरी तो ये बांसड़ा, कम से कम इनमें मिठास तो है, ये तो फटाफट बजता है। ध्यान रखिए, बांसुरी से इसलिए प्रेम है कि बिन बुलाए कभी बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। जब मैं कहूंगा कि बोलो, अधरों पे रखूंगा तभी बोला करती है। दूसरी विशेषता बांसुरी की, ये जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है। तुम लोग जब भी बोलती हो, अभी तो बोल दो, खाती तो मीठा मीठा, बोलती तीखा तीखा। ध्यान रहे। बोले रुक्मणी तुम जब भी बोलती हो तीखा बोलती हो, और मेरी बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और सबसे बड़ी विशेषता, इस बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर गांठ ही गांठ हुआ करती है। इसलिए मैंने कहा कि जो बांसुरी के पास है वो रुक्मणी तुम्हारे पास नहीं। मुझे वही लोग प्रिय हैं, मालूम है? कृष्ण को पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जो बोले, जब बुलाए तब बोले, उस पे कृष्ण कृपा करते हैं। और जब भी बोले मीठा बोले, उस पे कृष्ण कृपा करते हैं। और जिसके हृदय में कसाइयों की गांठ नहीं होती है, कृष्ण उसे अपने अधरों से लगा लेते हैं। संकेत है ये, अकेली बांसुरी नहीं, भीतर की गांठ खोल लो, कृष्ण अधरों से लगा लेंगे तुमको। ध्यान रखिए, क्या जीवन नारायण कृष्ण का। ये जब भी मेरी बांसुरी बोलती है ना, मधुर स्मृतियां छोड़ती है। जब जब याद, अभी आपके पास बांसुरी नहीं है, लेकिन बांसुरी शब्द सुनो और 2 मिनट आंखें बंद करो तो बिना बजाए ही मीठे स्वरों का आभास होने लगता है। कृष्ण की वो बांसुरी, ध्यान मान्य। बड़ा अद्भुत जीवन नारायण कृष्ण का। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, जन्म जन्म का मैला नाला, मैं तो कीच भरो, तुम गंगा जल, तुम पावन जल, छूकर पावन पाप हरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। कुएं से आवाज आई, हे कृष्ण, हे माधव, हे नारायण, कहां हो तुम? एक अंधे कुएं में सूरदास गिर गए, अंधे कुएं में आवाज दे रहे हैं, मेरी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है, मैंने तो कभी रोशनी नहीं देखी है। लेकिन जहां हाथ लगाते दीवार का ही दीवार दिखती। सूरदास ने सोचा मैं कुएं में गिर गया हूं, अंधे कुएं में। मालूम है, निकल रहे थे कृष्ण वहां से। रुक्मणी ने कहा कि नाथ, लगता है कोई आपको बुला रहा है, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है। कृष्ण ने कहा लगता तो मुझे भी है, तो किसी ने मुझे आवाज दी है, चल करके देखो कौन तुम्हें टेर रहा है। हे कृष्ण, हे श्याम। जाकर के देखा सूरदास कुएं में पड़े हैं। कृष्ण ने हाथ दिया, आओ सूरदास। सूरदास को लगा कि कौन है ये। सूरदास ने हाथ दिया, जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरे नारायण, मेरे भगवान। रुक्मणी ने कहा ये तो अंधे हैं, इन्हें थोड़ी दिखता है, तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं कोई नारायण नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक सीधा सादा सा ग्वाला हूं, गाय चराता हूं, माखन खाता हूं। नहीं, मेरे नारायण तुम ही हो। कृष्ण ने बाहर निकाला। मालूम है, पहली बार सूरदास की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कृष्ण,
मेरे अंधेपन का एहसास मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आंखें मिलें और मैं दुनिया देखूं। लेकिन आज नारायण आप मेरे सामने खड़े हैं। आज पहली बार लग रहा है कि आंखों की कीमत क्या होती है। मैंने कभी भगवान से आंखें नहीं मांगी। मैंने कभी अपने जीवन में हीन भावना नहीं लाया कि मुझे जन्म से अंधा क्यों बना दिया है। मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आज नारायण, आज ये सूरदास तुमसे कहता है 2 मिनट को मुझे आंखें प्रदान कर दो, मेरी आंखों में रोशनी दे दो नारायण, एक बार तो तुम्हें जी भर के देख लो। रुक्मणी ने कहा नारायण दे दो इसे आंखें। क्या मांग रहा है? रोशनी तो मांग रहा, तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा नाम लेता है। कृष्ण ने कहा तथास्तु। जैसे ही कृष्ण ने हाथ उठाया सूरदास की रोशनी आ गई आंखों में। पहली बार मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर लिए, सुदर्शन चक्र धारण किए, पंचजन्य शंख हाथ में लिए नारायण के दर्शन करता है सूरदास। अपनी आंखों से निहारता है, फटी रह गई आंखें। इतना विशाल रूप नारायण श्री कृष्ण का रूप देख करके आंखें छलछला गई। साथ में रुक्मणी सत्यभामा है। देखा नारायण द्वारिकाधीश, धन्य हो गया मेरा जीवन। नारायण ने कहा कि जाओ सूरदास, अब पूरी दुनिया का सौंदर्य देखो। हाथ पकड़ा सूरदास ने। ठहरो नारायण, ऐसे मत जाओ, मुझे वरदान तो देते जाओ। आपका दर्शन बिना वरदान के निष्फल हुआ करता है। कृष्ण ने कहा मांगो सूरदास, आंखें दे दी मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? क्या वरदान मानते हो? हे नारायण, तुम जैसा कृपालु, तुम जैसा दयालु जगत में नहीं है। एक काम करो, जा रहे हो ना, एक वरदान दे दो। बोले किस बात का वरदान? बोले जो आंखें तुमने मुझे दी हैं ना, ये वापस ले लो मेरे राम। कृष्ण ने कहा सूरदास आंखें वापस ले लो, इसके लिए लोग तपस्या करते हैं, मैंने तुम्हें रोशनी दी है। बोले नहीं नारायण, ये आंखें वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले जिन आंखों में मेरा सावरा बस गया, अब मैं कुछ और देखना नहीं चाहता हूं दुनिया में। कृष्ण के अलावा मैं क्या देखूंगा? जिन आंखों में तेरा सांवला रूप बस गया, तेरा श्याम रूप बस गया, हे नारायण मैं कुछ और देखना नहीं चाहता हूं, मेरी आंखें वापिस ले जाइए। मैं अब दुनिया में किसी को चाहता नहीं हूं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुर। हे माधुर्य रूप धारण किए नारायण, मेरी आंखों को वापस ले दीजिए। मान्यवर, भारत की ये कहानी कहती है सूरदास ने अपनी आंखें वापस कर दी और एक बार कृष्ण को देख लिया, फिर दूसरे को देखने की कोई जरूरत। ऐसे भी भक्त इस धरती पर हुआ करते हैं मान्यवर। सोचना है। जाने लगे कृष्ण रोशनी वापस लेकर। उसने कहा थोड़ा ठहर जाओ। सूरदास ने कहा श्याम ये हाथ तो मुझे पकड़े रहने दो। बोले नहीं मुझे जाना है, मुझे जल्दी जाना है। हाथ छुड़ाया चले गए। सूरदास ने कहा बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, अरे हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा। तो निर्बल जान के हाथ छुड़ा के भग रहे हो, हृदय से जा सकते हो? हे नारायण, क्षीर सागर तुम्हारा वैकुंठ नहीं है, सूरदास जैसे भक्तों का हृदय तुम्हारा वैकुंठ हुआ करता है। यहां पे तुम्हें सदा सदा को निवास करना होगा। मान्य सोचना है। उद्धव ने एक दिन माधव से कहा कन्हैया क्यों तू ये गोपियों से छेड़छाड़ करता है? ये ब्याही हुई हैं, इनके पति हैं, ये सब सुध-बुध छोड़ के तेरे साथ घूमती हैं। कन्हैया क्यों इज्जत की मिट्टी पलीत करता है तू? छोड़ना इनका साथ। क्यों होली पे रंग भर भर के पिचकारी मारता है? कान्हा अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब ये सब छोड़, क्यों इनसे रास रचाता है? अब तेरी पत्नी है, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, 16,000 रानियां हैं, क्यों तू बार बार गोकुल में आकर इन अहीर की छोरियों के साथ रास रचता है? उद्धव तू भी पूरा उद्धव है, तू नहीं समझता है, तू नहीं जानता ये क्या है मेरे लिए।
बोले क्या है? बोले तुझे जानना है कि गोपियां क्या है? बोले हाँ जानना है। तो बोले एक काम कर, आज मैं लेट जाता हूं पेट में दर्द का बहाना करके, इतना तड़पूंगा, फिर तुझे पता लगेगा कि गोपियां क्या हैं और पटरानियां क्या होती हैं। बोले ठीक है। छल तो आता ही था कन्हैया को, मालूम है जो दूसरों के साथ छल करता है उसे छली कहते हैं, और जो छल को भी छल लेता है वो छलिया कहलाया करता है। ध्यान रखना, कृष्ण छल नहीं करते थे, दूसरों के छल को जो छल लिया करते थे वो छलिया नारायण कृष्ण थे। बोले जाओ बताना सबको। पूरे मथुरा में खबर फैल गई, द्वारिका में खबर फैल गई, कृष्ण बहुत तकलीफ में है, पेट में दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं। दौड़ा उधो गया रुक्मणी के महल में, महारानी क्या हुआ? नारायण कृष्ण को बड़ी वेदना है, दौड़ी महल से आई, पागल तू क्या कर रहा है, जा वैद्य को बुला करके ला। बोले वैद्य भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कैसे ठीक होगा? बोले एक टोटका करना पड़ेगा। बोले क्या? नारायण कृष्ण ने कहा है मेरी पीड़ा का शमन तभी होगा जब कोई नारी अपने पैर की धूल यमुना के जल में घोलकर मुझे पिलाएगी तो मेरी पेट की पीड़ा हरण हो जाएगी। पागल है क्या तू? कोई नारी अपने पति को पैरों की धूल घोल के पिलाती? उधो तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले नारायण ने यही कहा है, लेकिन एक बात और है, नारायण ने एक शर्त और बताई है कि जो भी पैरों की धूल पिलाएगी उसे नरक जाना पड़ेगा। अरे रुक्मणी ने कहा एक तो धूल पिलाऊं और नरक जाऊं। सत्यभामा महारानी आप बताइए क्या आप अपने पैरों की धूल देंगी नारायण कृष्ण को? सत्यभामा ने कहा कि उधो तेरी जुबान खिंचवा ली जाएगी, मेरे द्वारकाधीश को पैरों की धूल पिलाऊंगी। जामवंती तुम बताओ महारानी क्या अपने पैरों की धूल दे सकती हो? उधो तेरा दिमाग भी उधो है ना, पैरों की धूल मेरे भरतार को, मेरे सिरताज को, मेरे द्वारिकाधीश को कभी नहीं हो सकता है। तो कृष्ण और तड़पने लगे कि अब तो मेरी वेदना का अंत नहीं होगा। पूरे द्वारिका में पूछ लिया, कोई भी धूल पिलाने को धूल पिलाओ तो पिलाओ, शर्त क्या है? नरक जाओ। वाह, आकाश से गिरे खजूर पे लटको। बोले ये तो नहीं हो सकता है। कृष्ण ने कहा तब तो इस दर्द से मेरी मौत हो जाएगी। जा उधो गोकुल जा, वृंदावन जा, वहां शायद कोई मेरा इलाज कर दे। गए गोपियों के पास, गोपियों से कहा, गोपियों ने पूछा उधो मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे कृष्ण कैसे हैं? बहुत कष्ट में हैं। गोपियों के हाथ में जो मटकी थी वह गिर गई। कृष्ण कष्ट में है, नारायण पीड़ा में है। क्या हुआ? उदर वेदना, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें। पागल तो तू यहां क्या कर रहा है? बोले एक टोना एक टोटका उन्हें करना है यदि उनकी व्याधि को हरना है। बोले क्या? बोले जो अपने पैरों की धूल यमुना के जल में घोलकर पिलाएगी कृष्ण की पीड़ा का अंत हो जाएगा। बोले पागल तू इतनी देर से क्यों नहीं बोला तूने? बोले एक बात मालूम है गोपियों, जिसकी धूल पिएंगे उसे नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा पागल, मेरे कन्हैया की यदि पीड़ा का अंत होता है तो एक बार नहीं 100 बार नरक जाने को हम तैयार हैं। 100 बार नरक की यातनाएं सह लेंगे, लेकिन मेरे कान्हा की वेदना, हम कान्हा का कष्ट नहीं देख पाएंगे। जा उधो तू जल्दी जा और जाकर के कन्हैया को हमारे पैरों की धूल, हमारी नरक की चिंता मत कर, हम 100 बार नरक जाने को तैयार हैं। उधो पहुंचा गिलास भर पानी लेकर। कन्हैया ने कहा उधो आ गया समझ में, मैं गोपियों से इतना प्यार क्यों करता हूं, जो मेरे लिए नरक जाने को तैयार हैं, जो मेरे लिए कष्ट झेलने को तैयार हैं। उधो पत्नियों में वो बात नहीं होती जो भक्त और पुजारिनों में बात हुआ करती है। इसलिए मुझे गोपियों के साथ रहना अच्छा लगता है। क्या नारायण कृष्ण का कर्म योग। मान्यवर समय हो रहा है, बहुत लंबी कहानियां हैं, साल भर भी बोलूं ना तो कृष्ण का चरित्र का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूं।